Good morning class. Welcome to grade 10 and today my topic is a हिंदी लिटरेचर आधुनिक काल। बच्चों आधुनिक काल को पढ़ने के लिए हमने आपको पहले भी बता चुके हैं पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में कि कौन से 4 युग थे। सबसे पहला था आदिकाल, दूसरा था भक्तिकाल, तीसरा था रीतिकाल और चौथा जो है आपका अब लास्ट है आधुनिक काल। बच्चों रीतिकाल के विषय में पूरा हम डिस्क्रिप्शन भेज चुके हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल। अगर हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो क्लास अगर हमें आधुनिक काल के बारे में जानना है तो हम इसका एक चार्ट समझते हैं। सबसे पहले देखिए आधुनिक काल को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। चूँकि देखिए इसके लिए फिर हमने एक ग्राफ बनाया। सबसे पहला हमारा आता है भारतेंदु युग। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्लास, भारतेंदु युग आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो आपका गद्य का डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। अब बात आती है आपके पद्य की। पद्य में भारतेंदु युग आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, ठीक है क्लास। तो आधुनिक काल के अंतर्गत जो भारतेंदु युग आता है उसका सन जो है वो आपका चला है 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। उसका भी उतना ही सन था, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है क्लास। दूसरी चीज़ इसमें आती है इनके मुख्य कवि। अगर इनके मुख्य कवि की बात करें तो इसमें था भारतेंदु हरिश्चंद्र। चूँकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने गद्य भी लिखा और पद्य में भी लिखा, इसलिए उनका दोनों में नाम है। और इसके अलावा इनके साथ के जो कवि थे वो थे श्रीधर पाठक। हम दो कवि एटलीस्ट एक एक तैयार कर लेते हैं, तो हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक। इसके अलावा इस युग की अगर विशेषता की बात करी जाए तो इसमें 2 विशेषताएं आई थी। एक आता है सामाजिक चेतना और दूसरा आता है देशभक्ति की भावना। ये विशेषता भी हमारे जब हमने आपको पद्य में गद्य में पढ़ाया है भारतेंदु के बारे में तो यही विशेषता थी, तो वो सेम था। उन्होंने पद्य में भी इसी बातों को उठाया और गद्य में भी इसी बातों को उठाया। तो भारतेंदु का सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक और विशेषता थी सामाजिक चेतना और देशभक्ति की भावना। इसी से संबंधित इतने ही प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। दूसरा युग इसमें डिवाइड किया गया द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग जो चला वो चला आपका 1900 से लेकर के 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक का बच्चों। और 1900 इसके जो मुख्य कवि थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके कवि थे अवोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और दूसरे थे मैथिली शरण गुप्त। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के 2 काव्य के कवि बताइए, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है अवोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त। इनकी एक रचना थी प्रिय प्रवास और साकेत, इनके ये दोनों महाकाव्य थे, ठीक है क्लास। और इसमें अगर हम कवियों की विशेषता की बात करें तो इसमें विशेषता आती है, एक तो इन्होंने क्या किया था इतिवृत्तात्मकता, यानी कि इनके विषय के इर्द गिर्द ही इनकी सारी रचनाएं होती थी। इतिवृत्तात्मक का मतलब ये होता है। और दूसरी विशेषता जो थी वो ये थी कि इन्होंने खड़ी बोली को बहुत समृद्ध बनाया। खड़ी बोली का विकास जो है भारतेंदु युग में जरूर हुआ था, लेकिन अगर उसको समृद्ध बनाने का काम किया तो वो द्विवेदी युग ने किया। तो 2 हो गए, सामाजिक चेतना और देशभक्ति की भावना, और इनकी विशेषता हो गई इतिवृत्तात्मकता और खड़ी बोली। तीसरा युग बच्चों आ गया छायावादी युग, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी के ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें एक तो सन जो चला वो 1922 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक दिया है। कहीं कहीं पर 1919 भी देते हैं बच्चों, तो गलत नहीं है वो, क्योंकि कुछ समय पहले से ही छायावादी युग की स्थापना हो चुकी थी। 1919 22 से भी सही है और 1919 से भी सही है, ठीक है। इसके स्तंभ कवि बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में। स्तंभ कवि जो पूछे जाते हैं वो आते हैं 4 हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 स्तंभ कवि थे बच्चों। और अगर हम इनके विशेषता की बात करें तो इसमें था रहस्य की भावना, प्रकृति का वर्णन, ठीक है। प्रकृति का बहुत ज़्यादा वर्णन किया और हमेशा हर काव्य में जो भी लिखते थे उसमें रहस्य की भावना छिपी हुई होती थी। फिर क्लास आता है इसके बाद आपका प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग जो चला वो चला आपका 1938 से लेके 1943 ईस्वी तक का, ठीक है क्लास।
अगर हम इसमें बात करें कवियों की, तो इसके जो मुख्य कवि थे वो भी वही थे पंत, निराला और दिनकर जी। इन्होंने फिर प्रगतिवादी युग में भी लिखा। और अगर हम इनकी विशेषता की बात करें तो इन्होंने यथार्थवादी चित्रण किया। मतलब यथार्थवादी चित्रण का मतलब है यथार्थ पे प्रैक्टिकली लिखना शुरू करा। पहले जो था कल्पनाओं में बातें लिखी जाती थी, लेकिन जब ये युग आया तो इस युग में जो वास्तविक रूप से इस समाज में जो समस्याएं चल रही थी उस पे उस युग के राइटर्स ने काम किया बच्चों। ठीक है। दूसरा, क्रांति की भावना। इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें जो थी वो बेकार हो चुकी थी कि उसमें लोगों के अंदर एक द्रोष था, एक विरोध की भावना थी। तो जो क्रांति की भावना थी ना, वो उसके पद के राइटरों ने अपने व्याख्याओं के द्वारा भी इस चीज़ को दर्शाने का कार्य किया। फिर उसके बाद क्लास आता है आपका प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग की अगर हम बात करें तो वो चला 1943 से 1953 तक का। इस युग के कवियों की अगर हम बात करें तो इसमें तार सप्तक आया बच्चों। अभी हम तार सप्तक के विषय में आपको आगे बता रहे हैं। इसके जो मुख्य कवि थे वे थे अज्ञेय और भारत भूषण। और अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें कुंठा और निराशा के स्वर थे। कुंठा और निराशा के स्वर थे। और इसके अलावा इन्होंने भी यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया। आज की वर्तमान समस्याओं के विषय में लिखा। और इसके बाद जो लास्ट में आता है बच्चों वो आता है आपका नई कविता का युग, जो चला 1953 से ईस्वी से लेकर के अब तक का बच्चों। और इसमें जो था इनके मुख्य कवि थे अज्ञेय और गिरजा कुमार माथुर। इसके अलावा इसका जो विशेषताएं थी वो थी कि इन्होंने कुंठाओं से मुक्ति का संदेश दिया और इसके अलावा मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया। तो क्लास इसमें अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा था सप्तक बच्चों। सप्तक जो था, तार सप्तक जो है वो अज्ञेय जी इसके संपादक रहे। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। 4 सप्तक बने। पहला सप्तक 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। अगर इसको याद करने में कन्फ्यूज़न हो तो हर सप्तक के बीच में 8-8 साल का फ़र्क था, देख लीजिएगा। और लास्ट वाले सप्तक में 20 ईयर का फासला था। 43 के बाद 51 आता है, 53 के बाद 51 के बाद 59 आता है और 20 ईयर के बाद 1979 आता है। तो ये सप्तक है। बाकी बच्चों 4 सप्तक के जो राइटर हैं हमने उसकी भी ट्रिक याद करने के लिए आपको कंटेंट में भेजा हुआ है, उसको याद करिएगा क्लास। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम 2 चीज़ आपको बता दे रहे हैं। एक तो छायावादी युग की विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करते हुए चलिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका प्रगतिवादी युग वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। और प्रयोगवादी की वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 3 की विशेषता हमेशा एग्जाम में आती है। सप्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सन में कौन सा सप्तक हुआ और सप्तक के जो कवि कौन थे और इनके संपादक कौन थे। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आधुनिक काल से संबंधित आते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और कोई समस्या हो तो उसको पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।